शुक्राना सत्संग आज 9 नवंबर को विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। इस वक्त समय हुआ है दोपहर के 3:49। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि लगभग 2 महीने हो गए, पता नहीं क्या बात थी और क्या कारण था, मुझे खुद नहीं पता कि मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। कुछ तो दिवाली से पहले घर की सफाइयों में बिज़ी, और फिर जैसे मैंने अपने पुराने सत्संग में बताया कि मैं हस्बैंड अंकल जी के साथ उन शॉप में बैठती हूँ, तो लाइफ इतनी बिज़ी थी कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाई। उसके लिए मैं गुरुजी से बहुत माफ़ी चाहती हूँ। संगत जी, आज भी मैं बहुत सुबह से सोच रही थी कि मैं अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करूं और विपिन अंकल जी के चैनल पर भेजूं, पर फिर भी मैंने इतना टाइम हो गया अभी तक शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड नहीं किया था। अभी गुरु जी का मुझे मैसेज आया जो कि बिल्कुल सच था। गुरु जी ने मेरे को बोला कि मैंने तेरे सारे काम बनाने शुरू कर दिए और तूने शुक्राना करना ही छोड़ दिया। संगत जी, मैंने शुक्राना करना छोड़ा नहीं। मेरी हर सांस में, हर घड़ी गुरु जी का नाम, गुरु जी की थॉट्स हमेशा दिमाग में चलती रहती है और ये गुरु जी भी जानते हैं। इसलिए एक दिन जब मैं गुरु जी का शाम को जोत जला रही थी, तो मैंने गुरु जी को बोला कि गुरु जी, मैं कैसी बेटी हूँ आपकी। आजकल ना तो मैं अमृत वेला कर पा रही हूँ और ना ही शाम को आपके साथ बैठकर 5 मिनट कोई बात कर पाती हूँ। बस यही जो 2 मिनट आपकी ये जोत जगाई और आपके सामने खड़ी हुई, अब भी इतना टाइम हो गया कि अब मैं आपके पास बैठ नहीं सकती। संगत जी, आप मानेंगे, उसी समय गुरु जी ने मुझे जोत में बटरफ्लाई स्वरूप में दर्शन दिए, और वो भी कई दिनों के बाद। जैसे गुरु जी बोल रहे हो कि मुझे पता है कि तू हर घड़ी मुझे ही सोचती है, मुझे ही ध्याती है, और इसलिए तू जब भी जैसे भी मेरी पूजा करती है मुझे स्वीकार है। उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि एक दिन गुरु जी का मुझे मैसेज आया कि कुड़िए, मैं तुझे बटरफ्लाई के रूप में तेरे घर आऊँगा और माता रानी के साथ। संगत जी, मैं शाम को मुझे गुरु जी की कृपा है कि मैं सुबह शाम 2 टाइम मंदिर ज़रूर जाती हूँ। तो संगत जी, जब मैं शाम को भोलेनाथ जी के मंदिर में दिया बाती करके भीमा काली माता के मंदिर में गई, तो वहाँ जैसे ही मैंने सीढ़ियों पे कदम रखा तो एक बटरफ्लाई उड़ती हुई मुझे दिखी। मुझे गुरु जी का वचन याद आ गया कि गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए हैं। मैंने जैसे ही गुरुजी का शुक्राना कर किया और फिर मैंने मंदिर में धूप बत्ती की, और जब मैं घर वापस आई संगत जी, मुझे रास्ते में भी बिल्कुल फील नहीं हुआ कि वो बटरफ्लाई मेरे साथ घर आ गई है। और जब मैं किचन में पहुंची तो मैंने देखा कि वो बटरफ्लाई किचन में घूमने लग पड़ी है। संगत जी, मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया, और गुरुजी की कृपा से ही गुरुजी, हमारे घर का एक कमरा गुरुजी के लिए ही है, उसे हम गुरुजी का रूम ही बोलते हैं। तो मैं उस बटरफ्लाई को लेकर गुरुजी के रूम में आ गई। जब शाम को गुरुजी की इतनी कृपा है कि अब शाम को मेरे हस्बैंड अंकल जी भी जब दुकान से आते हैं और सोने से पहले गुरुजी को सुलाते हैं। गुरुजी को जो हमने छोटा सा मंदिर बनाया है उसको पर्दा ढकते हैं, और शाम को उनके बेड पे बहुत अच्छे ढंग से कंबल वगैरह बिछाते हैं और गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं और गुरुजी से 2 घड़ी बातें भी करते हैं। और जो एक ऐसी चीज़ है कि जो मैं हमेशा सोचती थी कि मेरे हस्बैंड अंकल पूजा भक्ति की तरफ ध्यान दें, और मुझे जो इम्पॉसिबल लगता था अपनी लाइफ में, गुरुजी ने वो भी चमत्कार कर दिया और उन्हें अपने साथ, भगवान जी के साथ ऐसे जोड़ लिया कि जो मुझे अभी भी अनबिलीवेबल सा लगता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब मेरे हस्बैंड अंकल जी आए तो उन्होंने बटरफ्लाई को रूम में देखा, तो उन्होंने बोला कि ये, मैंने बोला कि हाँ, ये मंदिर में मेरे साथ आई है और अब हम इसको गुरु जी के रूम में ही छोड़ देंगे। संगत जी, जब मैंने अगली सुबह देखा तो मुझे वो बटरफ्लाई कहीं दिखाई नहीं दी। संगत जी, उसके बाद नेक्स्ट डे जब मैं सफाई करने लगी तो मुझे वो बटरफ्लाई गुरुजी के रूम में ही मरी हुई मिली। संगत जी,
पता नहीं गुरुजी ने कौन-सा संकट हमारा अपने ऊपर लिया। क्योंकि संगत जी, आज मैं यहाँ ये भी बताना चाहती हूँ कि कई लोग हमारे साथ ब्लैक मैजिक करते हैं, और इसके बारे में मैं पहले भी बहुत बातें शेयर कर चुकी हूँ। और संगत जी, गुरुजी ने मेरे पति हस्बैंड अंकल जी को 2-3 बार जीवन दान दिया है, जिसके लिए मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर भी कर चुकी हूँ। और आज भी मैं उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, उसके बाद मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि गुरुजी ने मुझे हर घड़ी हर पल सँभाला है। संगत जी, मैं गुरुजी के साथ, मुझे एक बहुत गंदी हैबिट है कि मैं जीरा बहुत ज़्यादा खाती हूँ, और मुझे लगता है कि वो मुझे इतना नहीं खाना चाहिए, और मैंने गुरुजी से 2-3 बार प्रॉमिस किया उसे छोड़ने का, बट फिर भी वो मुझसे छूटता नहीं है। संगत जी, और गुरुजी इतने अच्छे हैं कि अपने बच्चों की हर बुरी हैबिट को छुड़ाने के लिए वो हमारे हमें कुछ मुश्किलों में डाल के और फिर निकाल के हमारी मदद करते हैं। संगत जी, जब करवा चौथ वाले दिन मैं शाम को तैयार हो रही थी, तो मुझे अपनी नथ और कुछ बहुत ज़रूरी गहने जो हम शाम को पूजा के टाइम पे पहनते हैं, वो मुझे नहीं मिल रहे थे। संगत जी, जहाँ मैंने रखे थे मैं ढूँढ-ढूँढ के थक गई, बट वो मुझे नहीं मिले। तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी, आप वो सब ढूँढवा दीजिए। और संगत जी, विदिन 10 मिनट्स गुरुजी ने वो सारे गहने मुझे ढूँढवा दिए। उसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना संगत जी। उसके बाद संगत जी, जब मैंने सॉरी संगत जी, नेक्स्ट डे जब मैंने अपने गहने उठाने शुरू किए, तो मेरे एक इयररिंग्स हैं जिनके सहारे अलग से डिटैचेबल हैं, वो मैंने उन सब गहनों के साथ रख दिए। बट संगत जी, जब मैं नेक्स्ट डे उनको रखने लगी, तो मुझे वो एक सहारा नहीं दिख रहा था। संगत जी, मैंने बहुत ढूँढा और बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिला। संगत जी, फिर मुझे गुरुजी ने थोप डाला कि तुम मुझे बार-बार प्रॉमिस करती हो और वो प्रॉमिस तोड़ती हैं, उसी की ये पनिशमेंट है। संगत जी, माँ-बाप कभी भी अपने बच्चों को पनिशमेंट नहीं देते, बट वो अपने बच्चों की कुछ आदतें सुधारने के लिए उनको कुछ हिंट्स देते हैं। तो संगत जी, मैंने गुरुजी से फिर प्रॉमिस किया कि मैं अब आपसे किया हुआ प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ूँगी। तो संगत जी, विदिन 2-3 मिनट्स वो सहारा मुझे अपनी बेड की बैक पे ही मिल गया। उसके लिए शुक्राना, 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 शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं जब से गुरुजी से मिली हूँ, कुछ टाइम पहले तक मैं यही सोचती थी कि गुरुजी पर, मैं ये चीज़ ज़रूर बताना चाहती हूँ कि मुझे गुरुजी पे अ, अन मैं अब वर्ड्स में भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मैं उन पर कितना विश्वास करती हूँ। मुझे वो शब्द ही नहीं मिलते कि मैं अपने विश्वास को एक्सप्लेन कर सकूँ। संगत जी, बट एक दिन मैं बैठी गुरुजी के साथ बातें कर रही थी, और मैं बोल रही थी कि गुरुजी, लोग बोलते हैं कि हमारी लाइफ में बहुत चेंज आया है गुरुजी से मिलने के बाद। बट हाँ, मैं मानती हूँ कि गुरुजी ने मेरा गुस्सा बिल्कुल ख़त्म कर दिया। संगत जी, मेरे साथ कोई कुछ भी करे तो मुझे बहुत रेयर गुस्सा आता है, और अगर कभी आए भी तो वो गुरुजी मुझे रियलाइज़ करा देते हैं कि आपने गुस्सा नहीं करना। संगत जी, बट मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी, फ़ाइनेंशियली दिक्कत तो उतनी ही बड़ी खड़ी है। और संगत जी, मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहती हूँ, स्पेशली ये मेंशन करना चाहती हूँ कि गुरुजी हम लोगों की कितनी सुनते हैं, वो पैसों से हमें नहीं तोलना चाहिए। संगत जी, बट गुरुजी को पता था कि मैंने अब्रॉड में अपने पढ़ रहे बेटे की फ़ीस सबमिट करनी है। तो मैंने गुरुजी को बोला, पहले-पहले मैं बहुत परेशान रहती थी कि ये सब कैसे मैनेज होगा। फिर मैंने गुरुजी से प्रार्थना शुरू की कि गुरुजी, आपका होता है, आप ही जानेंगे, जो कुछ करना है आपने ही करना है। और मैं हमेशा हर घड़ी एक चीज़ पे विश्वास करती हूँ कि गुरुजी की हुक्म के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो हमारी तो क्या ही औकात है कि हम कुछ कर सकें। तो संगत जी, गुरुजी की इतनी मेहर हुई कि हाँ, मेरे पास उस गुरुजी के दोते की कंप्लीट फ़ीस तो इकट्ठी नहीं हुई, बट नियर अबाउट इकट्ठी हो गई। और उनके दोते से जब मैंने बात की, तो उसने बोला कि मम्मी, बाकी मैं मैनेज कर लूँगा, और वो आप बाद में मुझे सेंड कर देना। संगत जी, अब गुरुजी से अरदास है कि मैंने कभी अब्रॉड में मनी सेंड नहीं की। और कल
मैंने वो सारा काम करने गुरुजी की कृपा से ही बैंक जाना है। मैं बिल्कुल ही अनजान सी आदमी बेटी हूँ गुरुजी की। हाँ, ये नहीं है कि मैं पढ़ी-लिखी नहीं हूँ, हाँ, गुरुजी की दया से अच्छी पढ़ी-लिखी हूँ, बट मुझे इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। इसलिए मैं गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी प्लीज़ कल आप मेरे साथ चलना और उससे की फ़ीस के रिलेटेड जो-जो काम है वो आपने ही मुझसे करवाने हैं। उसके लिए आप मेरी प्लीज़ हेल्प करना। संगत जी, मेरे गुरुजी से अरदास है कि गुरुजी कि मैं हमेशा आप पे ऐसे ही अपना अटूट विश्वास कायम रखूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जो मेरा बेटा क्या जो गुरुजी का दोता है वो भी गुरुजी पे बहुत विश्वास करता है और गुरुजी ने भी किसी दिन स्पेशल मैं अपने बेटे अंकल जी का ही सत्संग शेयर करूँगी कि गुरुजी ने भी उस पे बहुत रहमतें बरसाई। संगत जी, बट कल मुझे एक चीज़ पे बहुत पिंच हुआ क्योंकि वो हमेशा जब भी उसे काम बनते हैं तो हमेशा गुरुजी का शुक्राना करता है और बोलता है कि गुरुजी बहुत सुप्रीम पावर है और उन्होंने मम्मी मुझे हर घड़ी संभाला है। बट संगत जी, नियर अबाउट 2 महीने हो गए हैं कि उसको पेट में कुछ दिक्कत है और वो मेडिसिन से भी ठीक नहीं हो रही है। संगत जी, मैंने उसको बोला कि आप गुरुजी का जल प्रसाद पियो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर उसने मुझे बोला कि मम्मी आप बहुत ज़्यादा अंधविश्वास करते हो। संगत जी, मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी उसकी वो पेट की दिक्कत हल कर दे ताकि वो खुद मुझे कहे कि हाँ मम्मी आप ठीक बोलते हैं, गुरुजी सुप्रीम पावर हैं, वो सब कुछ करते हैं क्योंकि संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल जी की बहुत बुरी बीमारी जो कि हमें ऐसा लगता था कि वो कैंसर का रूप ले लेगी, वो भी गुरुजी ने अपने जल प्रसाद से ही सॉर्ट आउट कर दी थी। क्योंकि जो उनकी कंडीशन थी, उसको देखकर हम बिल्कुल भी इमेजिन नहीं कर सकते थे कि वो इतनी ईज़िली सॉर्ट आउट हो जाएगी। और संगत जी, अब भी मेरे हस्बैंड अंकल जी किसी ने हम पे ब्लैक मैजिक की जिसकी वजह से वो कुछ दिन पहले बहुत बीमार हो गए थे। पर संगत जी, गुरुजी ने उस समय भी हमारी बाजू पकड़ी और उन्हें उस बीमारी से भी बाहर निकाला। संगत जी, हम जो साँसें ले रहे हैं, जो सब कुछ हमारे साथ हो रहा है, वो सब गुरुजी की कृपा से ही हो रहा है। उसके लिए शुक्राना, 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 अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, यहाँ मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि अगर हमें गुरुजी पे अटूट विश्वास है, तो कोई भी ब्लैक मैजिक हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। संगत जी, मेरा सत्संग आज थोड़ा बड़ा हो गया, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, सभी सात संगत जी, गुरुजी की बेटी, गुरुजी के दोते और गुरुजी के जमाई की सभी की बाजू गुरुजी आप हमेशा ही ऐसे पकड़े रखें। संगत जी, मैं अपने नए शुक्राना सत्संग के साथ फिर सब आप सभी से मिलूंगी। जय गुरु। और मैं अपना शुक्राना सत्संग यही समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु पापा। जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी। जय गुरु जी आपकी प्यारी सी टीम को। जय गुरु जी संगत परिवार जी, सभी को प्यार भरी जय गुरु जी और सभी का शुक्राना। शुक्राना विपिन अंकल, सौम्या आंटी का और उनकी हार्ड वर्क करने वाली प्यारी सी टीम मेंबर्स का शुक्राना शुक्राना। और शुक्राना करती हूँ मैं अपनी संगत परिवार का जो इतने प्यार से, इतने संयम से और समय निकाल कर हम सभी के सत्संग सुनते भी हैं और शेयर भी करते हैं। तो शुक्राना आप सबका। शुक्राना मेरे बाबा का, अनंतम अनंतम कोटि कोटान शुक्राना। बाबा, सुबह से लेकर अब संध्या वेले तक के जितने भी कार्य आपने करवाए हैं, हाथ पकड़कर उठाकर ज़बरदस्ती बिना आलस किए, आलस को त्यागने के लिए बोला और घर के सारे कार्य आपने अपनी बेटी के हाथों से करवाए, तो उसका बहुत 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 शुक्राना बाबा। आज तारीख है 9 नवंबर और मैं अपना शुक्राना सत्संग संध्या वेले का ये
3:47 हो रहे हैं बाबा। अपना शुक्राना सत्संग मैं विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी के यूट्यूब चैनल पर शेयर कर रही हूँ। शुक्राना शेयर करने से पहले बाबा का महामंत्र संजीवनी बूटी का जाप कर लेते हैं, जिससे हमारे आसपास का ऑरा पॉजिटिव होता है, हमें पावरफुल बनाता है और हमें बुरी निगेटिविटी से सुरक्षित रखता है। तो उसका शुक्राना बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना कृपा, शुक्राना। बाबा मुझे काफ़ी दिन से सत्संग सुनवा रहे हैं। सत्संग बेटे से कनेक्टेड है मेरे। एक सत्संग बीच में उन्होंने सुनवाया था सिर्फ बेटे के लिए, जिसमें एक संगत परिवार में आंटी बोल रही थी। उस सत्संग में उन्होंने बताया उनकी बेटी के पेट के दर्द के बारे में। तो जब हम मेरठ से लौटे थे तो बिटिया के पेट में काफ़ी दर्द था। बाबा ने जल प्रसाद चंदन तिलक वाले वो उपाय करवाए हैं, तो उसको काफ़ी हद तक आराम है। बाबा ने उसको फास्ट फूड खाने के लिए, बाहर की चीज़ें खाने के लिए और कोल्ड ड्रिंक्स तो बिल्कुल ही उसको मना की हुई है। और जब बाहर गई थी तो कोई परहेज़ नहीं किया। अब उसको पता चला कि मैं परहेज़ी कर गई, मम्मा की बात नहीं मानी, तो उसने गुरु पापा से सॉरी भी मांगा है और अब उन चीज़ों को अवॉइड करती है। तो ये भी उसको समझाने के लिए पापा बहुत बहुत शुक्राना। बेटे के लिए सत्संग बाबा ने सुनवाए थे कि उस पे कष्ट है। एक औरत है जिसने उसकी बुद्धि बांधी हुई है। वो चाहती नहीं है कि तेरा बेटा पढ़ाई लिखाई में और अपने क्रियाकलाप जो वो करता है उसमें वो अपना ध्यान लगाए और वो ज़िद्दी बन जाए। मतलब इस तरह का वो आंटी बता रही थी और जो हेडलाइन थी वो भी इसी तरह की। जो थंबनेल था वो यही था कि वो औरत है, उस औरत ने तेरे बेटे पे गलत क्रिया कराई हुई है। तो बाबा देखो, इस तरह के सत्संग मैं सुन लेती हूँ, लेकिन पूर्ण तरह विश्वास ये है कि जब आप हैं तो कुछ नहीं होगा। लेकिन उसके व्यवहार में काफ़ी टाइम से बहुत चेंजेस आए हैं, जिससे मुझे लग रहा है जब से आपने सत्संग सुनवाया है कि हाँ, कहीं न कहीं ये चीज़ हुई है। क्योंकि सब जगह आता जाता है, सब जगह खाता-पीता है, मैं कहीं उससे रोकती नहीं हूँ उसको। और बिटिया तो बहुत कम आती-जाती है, बट वो डैडी के साथ सब जगह चला जाता है। पर इस विश्वास के साथ ही भेजती हूँ बाबा, और ये कहकर ही भेजती हूँ कि आप उन दोनों के साथ जा रहे हो, वो प्रोटेक्ट है। तो फिर भी थोड़ा बहुत कहीं न कहीं रह जाता होगा बाबा। तो वो चीज़ असर कर गई और उसके व्यवहार में, पढ़ाई-लिखाई में कहने के बाद भी बातें नहीं सुनता है, बहुत ना ज़िद्दी हो गया है। अब मैं कल वो सत्संग आया था तो मैंने उसको अवॉइड करा, मैंने उसको सुना ही नहीं जान-बूझ के, क्योंकि मैं काफ़ी हद तक सत्संग सुन चुकी थी बेटे के लिए, बट उसके व्यवहार में बदलाव नहीं आ रहा था। मैं उसको कंटिन्यूअसली जल प्रसाद और चंदन तिलक का उपाय भी कर रही हूँ। बस नाभि में नहीं लगा पाती हूँ क्योंकि वो एकदम नहाते ही सुबह मॉर्निंग में फटाफट यूनिफ़ॉर्म वगैरह पहन लेता है। जाते समय ही कर पाती हूँ मैं, जल्दी-जल्दी का टाइम रहता है बाबा उस टाइम पर। पर फिर भी आप इतनी जल्दी-जल्दी में भी, इतना बिज़ी शेड्यूल रहता है मॉर्निंग में, फिर भी आप सारे काम अच्छे से पूर्ण तरह से करा देते हैं। तो उसका मैं बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ बाबा। उसके बाद जब कल मैंने सत्संग नहीं सुना, उसके बाद शाम को मुझे इस तरह का कोई सत्संग नहीं आया। आज जब वो स्कूल से सुबह से मैंने 12 बजे के बाद ही आज मेरा मन नहीं था कुछ भी करने का।
पता नहीं अजीब-सी फ़ीलिंग हो रही थी, कुछ थकावट भी हो रही थी क्योंकि 3-4 दिन से काफ़ी काम हो रहा है घर में। तो फिर भी बाबा ने मैं लेट गई थी और ऊपर किसी काम से गई, आके देखा भवा जी के दामाद बेड पे कम्बल लेके सो गए। तो फिर मुझे लगा अगर मैं सो गई तो फिर बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? तो इसी ये भी बाबा की लीला थी, नहीं तो वो नीचे सोते नहीं हैं, वो ऊपर ही रूम में सोते हैं। बाबा ने उनको यहाँ सुलाया होगा कि ये सोएगा तो ये सारे काम करेगी आज। फिर मैं उठी, उठ के मैंने फटाफट सारा घर क्लीन किया अच्छे से जैसे बाबा को पसंद है। फिर उसके बाद मैंने ऊपर जाके मशीन लगाई। जितने भी कपड़े पड़े थे यूनिफ़ॉर्म वग़ैरह बच्चों की मुझे धुलनी थी, क्योंकि चलो फिर मैं मशीन लगा लेती हूँ, काम भी करती रहूँगी, इससे मुझे नींद भी नहीं आएगी। तो मैं ऊपर बेटा भी ऊपर ही था, वो बॉल से खेल रहा था। मैं मशीन लगा रही थी और मशीन लगाते-लगाते बस बाबा का ध्यान कर रही थी और रात जो सत्संग हमने किया, वो सारा दिमाग में आ रहा था कि हमने कितना एन्जॉय किया, बाबा ने हमें कितनी सारी, इतनी प्यारी-प्यारी ब्लेसिंग दिया, आशीर्वाद दिया। सॉरी बाबा। तो वो चीज़ें याद करते-करते मैं जब आसमान की तरफ मैंने देखा, मैंने कहा वहाँ पे 2 व्हाइट कबूतर ऊपर आसमान में घूम रहे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु पापा। तो उसके बाद मैंने बाबा से कहा उड़ते-उड़ते, वो थोड़ा दूर थे। मैंने कहा बाबा अपनी बच्ची को आशीर्वाद देने नहीं आओगे? अपनी बच्ची को सिर पे हाथ रखो ना, आशीर्वाद दो ना मुझे आके। तो उसके बाद वो जो कबूतर है राउंड-राउंड घूमते-घूमते छत के ऊपर से भी राउंड-राउंड घूम के चले गए। उतने में ही एक बिल्कुल प्योर येलो कलर की बटरफ्लाई आती है और आते-आते मेरे पास से होकर बेटे के ऊपर से सर के ऊपर से चली जाती है। तो उसका बहुत शुक्राना। ये भी देखो एक सत्संग से कनेक्टेड है। उसके बाद तुरंत मुझे 2 ब्लैक कलर की बटरफ्लाई दिखना, फिर एक ब्राउन कलर की बटरफ्लाई आना मेरे पास, उसके बाद सॉरी व्हाइट और ब्लैक कलर की बटरफ्लाई फिर से बेटे के पास से गुज़र के चली गई, फिर एक ब्राउन कलर की बटरफ्लाई उसके ऊपर के सामने से फेस के ऊपर से साइड से होकर चली गई। मैं उसको बता रही थी, मैंने कहा देखो बटरफ्लाई गुरु पापा आ रहे हैं तुम्हारे पास तुम्हें ब्लेस करने। कह रहा मम्मा आपको ही दिखाई दे रही है, मुझे नहीं दिखाई दे रही। मैं कहा आप धूप में खड़े हो ना, इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रही। कहने का ठीक है मम्मा। तो वो आज बटरफ्लाई ही बटरफ्लाई चारों तरफ घूम रही थी उसके और मेरे पास भी। उसके बाद मैं मुझे लगा कि बाबा तो आप बोलते ही हैं कि मैं ब्लेस करता हूँ। संग परिवार जी, मैंने जैसे ही मोबाइल उठाया कि चलो सत्संग लगा के और मैं वो सुन लेती हूँ, काम भी करती रहूँगी। सबसे पहला सत्संग ही ये था, उसका थंबनेल था कि मैं तेरे घर, और उसमें वो विपिन भैया की चैनल का था, उसमें उन्होंने येलो कलर का चोला पहना हुआ था और लिखा हुआ था कि मैं तेरे घर आया था, तेरे बेटे के ऊपर जो कष्ट था वो मैं अपने ऊपर लेके मतलब मैं वो काटने आया था, वो जो क्रिया करी गई थी वो काटने आया था, मैं तेरे बेटे को ब्लेस करने आया था, तो उसकी अब चिंता मत, मतलब इस तरह का टाइटल था और उसमें सत्संग भी था। शायद गुड़िया आंटी सत्संग शेयर कर रही थी। आज 2-3 3 सत्संग ऐसे थे, जो सिर्फ़ पेटे के ऊपर के कष्ट काटने के ही थे। कालिक क्रियाएँ जो की गई हैं, उनमें उनका काट करने के लिए थे, जो कि गुरु पापा ने खुद से बोला कि मैं खुद आया था। तो इतनी सारी बटरफ्लाई का आगमन, आशीष, वो भी उसी के पास से गुज़रना, उसके सर के ऊपर से गुज़रना, बाबा आपका बहुत-बहुत शुक्राना। मैं तो वैसे भी फ़िक्र नहीं करती क्योंकि आप खुद से कहते हो कि अपने दोनों बच्चों की चिंता मत किया कर, क्योंकि मैं उनके हमेशा पास रहता हूँ, वो मेरे संरक्षण में है, वो मेरी ममता के आँचल में है। और ऐसे ही अपने पति की भी चिंता मत किया कर। बाबा मैं कैसे चिंता कर सकती हूँ हम चारों की, जिसके पास इतने प्यारे-प्यारे पापा हों, इतने रोलू-मोलू, गोलू-पोलू निराले से पापा हों, फ़िक्र करने के लिए, हमें सुरक्षित करने के लिए, हमें लाड-दुलार, प्यार करने के लिए, हमें हर बुरी नज़र, हर बुरी क्रिया, हर बुरे लोगों से बचाने के लिए,
वो बेटी कैसे चिंता और फ़िक्र कर सकती है? बिल्कुल नहीं करती। आपने मुझे बताया कि दिवाली से पहले तुझ पर जो क्रिया की गई थी वो नेगेटिविटी इतनी गंदी थी कि वो तेरे ऊपर मारण क्रिया की गई थी, लेकिन उससे तुझे सिर्फ़ इतना फ़र्क पड़ा कि तेरे व्यवहार में बदलाव आ गया। चिड़चिड़ापन, गुस्सा ये सब उसी से आधारित था। तेरी कोई गलती नहीं थी, जो तू बच्चों पर चिल्लाती है, वो चिल्लाना बंद कर दे बेटा, मैं हूँ, मैं सब देख रहा हूँ। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना आपने सत्संग में सुनाया कि इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारते बेटा और इतनी जल्दी थक गई, अभी तो तुझे वहाँ भी हँसना है बैठकर जहाँ पर तुझे रुलाया गया था। तो बहुत-बहुत शुक्राना बाबा। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि कोई ऐसा किसी का भी दिल दुखे कहीं से भी। अगर परिवार में ऐसा कहीं कुछ है तो पापा बिल्कुल नहीं चाहेगी बेटी आपकी परिवार परिवार ही होता है। आप ही बोलते हो नीवे होके रहो, जब आप ये चीज़ सिखाते हो तो फिर ये चीज़ें बिल्कुल नहीं हमारे दिमाग में डालेगा। आपका काम आप जाने, हम तो बस इतना जाने कि बस दिन ममता के आंचल में सिमटे रहें और सुरक्षित रहें। शुक्राना करती हूँ मैं बाबा। काफ़ी हद तक काफ़ी हद तक मेरे दूसरा जो परिवार है वहाँ के रिश्ते थोड़े से मीठे हो गए। शुक्राना करती हूँ मैं रात मुझे ब्लेसिंग भी मिली, इतना प्यार मिला। आपने मुझे अपने कलेजे का दिल का टुकड़ा बताया, उसका मैं कैसे शुक्राना करूँ कि मैं उस बंद मुट्ठी का एक कण हूँ आपकी, जो आपके कलेजे में बसता है। शुक्राना बाबा, बाहर बटरफ्लाई घूम रही है। शुक्राना, शुक्राना। शुक्राना करते-करते भी आशीष दे दिया मेरे मालिक आपने, बहुत शुक्राना। कल ज्ञान की बातें भी आपने हमें सिखाई, बहुत सारे इतने अच्छे-अच्छे श्लोक्स आपने विपिन अंकल के सॉरी विपिन भैया के द्वारा हमें पढ़ाए भी और उनका अर्थ भी समझाया, जिसका संपूर्णतः अर्थ ये था कि हमें सिर्फ शिव 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 और सिर्फ शिव की आराधना पूजा पाठ करनी चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए। हमें हमें अपने राधे के पूर्ण तरह से समर्पित हो जाना चाहिए। हमें अंत आरंभ आगे पीछे अच्छा बुरा कुछ सब कुछ अपने बाबा पर छोड़ देना चाहिए। तो मैं शुक्राना करती हूँ विपिन भैया का, बहुत बहुत शुक्राना आपका इतने अच्छे अच्छे श्लोक्स पढ़ाने का और उनका अर्थ समझाने का। मैं शुक्राना करती हूँ अपने विकास भैया का, इतना मोरल सपोर्ट करते हैं कि जहाँ मैं डगमगाती हूँ, मुझे एक बड़े भाई हैं वो वैसे भी मेरे, पर हरकतें मेरी ऐसी हो जाती है कि पूछो मत। खैर, तो बहुत-बहुत शुक्राना मेरे प्यारे से विकास भैया आपका। एक तो इतनी प्यारी-प्यारी ब्लेसिंग, ऊपर से जो डाँटते हो और समझाते हो, वो अलग से बहुत यूनिक सी ब्लेसिंग बन जाती है मेरे लिए। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और जब एक क्या कहती मैं, मेरे विकास भाई को हर बुरी नज़र, हर बुरी चीज़ों से सुरक्षित रखिएगा बाबा। उनको खूब सारा ब्लेस कीजिएगा। मेरा मन, अंतर्मन जो ये बोल रहा था कि आप उनके सब कुछ ठीक हो रहा है। उन्होंने मुझसे बोला भी था, एक्चुअली मैं पर्ची निकालती हूँ, तो एक दिन हँसी मज़ाक में उन्होंने मुझसे बोला कि किसी दिन मेरी भी निकालना। लेकिन मैं जब-जब सोचती हूँ कि निकालूँगी, आप मुझे तुरंत बोल देते हो कि उनका पर्ची का कोई भी काम नहीं है, क्योंकि मैं उसके हर दुःख, हर कष्ट को मैं ख़त्म कर रहा हूँ। जो उसका था वो उसको मिलेगा और जो उसके नसीब में नहीं था, वो भी मैं तेरे भाई के नसीब में लिख रहा हूँ। आप मुझे भाई के ऊपर इतने अच्छे-अच्छे जो सत्संग भेजते हो बाबा, उसका मैं बहुत शुक्राना करती हूँ। जो आप मुझे बैठे-बैठे टेलीपैथी भी करते हो कि जिस भाई के लिए तू इतनी परेशान रहती है, उसके लिए उन मैं वो भी दूँगा जो तू चाह रही है और वो भी करूँगा जो तू बोलती भी नहीं है। तो मैं यही चाहूँगी बाबा, मेरे जो ये प्यारे-प्यारे से 2 भाई आपने मुझे दिए हैं,
आपके द्वारा जो मुझे मिले हैं, आपके आदेशों के द्वारा जो जहाँ तक आप मुझे लेकर गए हो उनके पास तक, तो मैं इसका शुक्राना करती हूँ। हाँ भाई, मैं एक भाई से थोड़ी-सी खटपट हो रखी है, थोड़ी नहीं और बहुत ज़्यादा हो रखी है। तो समय लगेगा शायद, क्योंकि खुद से भी उन्होंने बोला है अ, कि एक बहुत अच्छा शेर था, वो एक कविता थी, सॉरी, बहुत ही अच्छी। और शुक्र पापा, ये राइट हैंड की आँख कितनी ज़ोर-ज़ोर से फड़क रही मेरी, ये क्या हो गया? जय गुरु, शुक्राना गुरु जी। तो उसका शुक्राना मैं बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ बाबा, सब चीज़ का शुक्राना करती हूँ। मेरी जो संगत फैमिली है उनका भी शुक्राना करती हूँ। कल काफ़ी दिनों बाद अच्छा लगा बैठकर, और शुक्राना है आपका, ज़बरदस्ती लेकर जाते हो कह-कह के, डाँट-डाँट के कि सबके बीच में बैठो और बैठकर बातें करो। तो मैं अपने विपिन भैया से फिर से माफ़ी चाहती हूँ आज इसी प्लेटफ़ॉर्म पर, उनके यूट्यूब चैनल पर, कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। अ, हो सके तो उम्र में ज़रूर मैं बड़ी होंगी, बट ओहदे में और तजुर्बे में और ज्ञान में मैं सूक्ष्म हूँ, मैं शून्य हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो अपनी छोटी-सी बहन को, पगली सी बहन को, झल्ली सी बहन को प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। और रिश्तों में जो चीज़ हो रखी है, ये प्लीज़ चेक कर दीजिए, प्लीज़, क्योंकि आप ही करेंगे। और ऐसा ना हो कि मेरा जो अंदर का अभी जो सिमटा है वो सब टूट जाए, क्योंकि मुझे आपके साथ की, आपके सपोर्ट की बहुत-बहुत ज़रूरत है। और मुझसे ज़्यादा तो आप मुझे जानते हो विपिन भैया कि मैं कैसी हूँ, इसलिए बस आप समझदार हो और कुछ नहीं कहूँगी। पर माफ़ी फिर भी आपसे मैं रोज़ माँगूँगी कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा, सॉरी। सौम्या भाभी से भी माफ़ी चाहूँगी मैं कि मैंने अपने भाई से झगड़ा किया इस बात को लेकर। झगड़ा भी नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। और भी बहुत कुछ हो गया। मैं ये भाई-बहन का रिश्ता है, बहुत खट्टा-मीठा होता है। बस कड़वा नहीं होना चाहिए, खट्टा-मीठा तो चल जाएगा। मेरा शुक्राना बहुत लंबा हो गया आज फिर। शुक्राना कहती हूँ मैं विपिन भैया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए वन्स अगेन। साँस चढ़ गई मुझे सत्संग शेयर करते-करते। तो मैं आज का शुक्राना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। बाबा आपके चरणों में नतमस्तक होके कि बेटे पे जो कष्ट था वो आपने काट दिया। आपने बोला कि तेरे बच्चे पे जो कष्ट है मैं कबूतर के रूप में आकर उसे अपने ऊपर लूँगा। बाबा, घर में कबूतर तो मुझे कहीं नहीं मिला, बट जहाँ मैं ट्यूशन छोड़ने जाती हूँ बच्चों को, कल भी और आज भी हमें रास्ते में कबूतर के पंख बहुत सारे मिले। हम उनके ऊपर चढ़, इतने पंख पड़े हुए थे कि हमें उस तरफ, जिस तरफ हम जा रहे थे, कि और मतलब काफ़ी लंबे रास्ते तक पंख ही पंख पड़े थे कबूतर के। हमें उनके ऊपर से चढ़कर जाना पड़ा। तो बार-बार मेरे मन में यही चीज़ आ रही थी कि आपने जो भी कष्ट था वो आपने वैसे ऐसे कबूतर के ऊपर में ही काटा है। तो अगर कहीं कबूतर होगा भी तो ऊपर छत पे जाने का और कोई रास्ता है भी नहीं जहाँ मुझे पता चलेगा। मैं शुक्राना करती हूँ माँ बाप का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। अपनी कृपा बनाए रखना और अपने बच्चों को सही राह पर लेकर चलना, सही पथ पर चलना लेकर। कोई भी काम ऐसा मत करवाना बाबा जिससे किसी का भी दिल दुखे। मेरी वजह से तो बिल्कुल नहीं दुखना चाहिए। मुझे इतना प्यारा बच्चा बना दीजिए कि बस सबके होठों पे स्माइल हो और मैं सबके खुशी की वजह बन सकूं। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और जो देकर वापस ले लिया उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। सत्संग शेयर करते समय कोई गलती हो गई, कोई भूल चूक हो गई तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा। अबोध समझकर, बालक समझकर, क्योंकि बच्चे ही हैं आपके।
शुक्राना, सबका भला कीजिएगा, सबका मंगल कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज 8 नवंबर दिन शनिवार है, बालाजी बाबा का बार है, मेरे हनुमान जी का बार है, गुरु जी का बार है। तो सौम्या आंटी और विपिन नंदन अंकल के चैनल पर मैं ये सत्संग शेयर करती हूँ और बाबा की ऐसी कृपा है, डेली तुरंत करते ही शाम तक मेरा सत्संग शेयर हो जाता है। तो बाबा शुक्राना आपको, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ये मेरा छठा सत्संग है। बाबा ने जो मेरे को सेवा बख्शी है वो बहुत अच्छे से हो रही है। और मैं अपनी शॉप पे घर से जब आती हूँ मेरे पार्लर में, तो आते ही पहले बाबा का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और सौम्या आंटी और विपिन अंकल को मेरा जय गुरु जी, गुरु प्यारी संगत को मेरा जय गुरु जी। बाबा आपको कोटि कोटि करोड़ों बार शुक्राना। गुरुजी महाराज के सामने मैं बैठकर अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। और ज्योत, बहुत प्यारी ज्योत बाबा की जल रही है और बाबा बहुत मुस्कुरा रहे हैं। मुझे देखकर ऐसा फील हो रहा है मुझे, गुरुजी महाराज ने ठोडी के नीचे हाथ रख रखा है और मुस्कुरा रहे हैं बड़ी तेज। गुरुजी बस ऐसे ही हर संगत मुस्कुराती रहे, आपका फेस देखकर जो खुशी मिलती है गुरुजी महाराज, जो आत्मा तृप्त हो जाती है वो कहीं नहीं होती मेरे बाबा। आपको कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरे बेटे की तरफ से, मेरा बेटा मोंटी है, बहुत अकेला फील करता है भाई के जाने के बाद, तो उसकी तरफ से मैं आपको शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत करोड़ों बार शुक्राना। मेरी बहू आंटी की तरफ से शुक्राना। मेरी दोनों पोती चिक्की मिक्की बहुत प्यार करती हैं गुरुबा आपसे, उनकी तरफ से शुक्राना। मेरे अंकल को हेल्थ ब्लेस करो गुरुजी। आपने संगत जी, गुरुपा ने रात को मुझे एक सत्संग सुनाया पेट का, कि पेट में इतना दर्द और प्रॉब्लम हुई, वही मेरे अंकल की। तो बोले तू ये सुन तो तेरा कष्ट कटेगा। तो मैंने संगत जी वो सत्संग सुन लिया। गुरुजी महाराज मेरे अंकल को हेल्थ ब्लेस करो, उनके पेट की तकलीफ की वजह से वो बहुत परेशान होते हैं। आज मैं जल्दी में जल प्रसाद नहीं दे पाई उनको, शाम को दूंगी जाके। तो गुरुजी महाराज मुझे माफ़ करना, मैं शाम को याद दिलवा देना बाबा, मैं भूल जाती हूँ काम के चक्कर में गुरुजी महाराज। संगत जी, आज मैं बताऊँ, मेरे को 4-5 दिन से कोई बटरफ्लाई नहीं दिख रही थी। तो आज मैं जब घर से निकली, मैं हमेशा गुरुजी महाराज से बोलती हूँ बाबा अब मैं शॉप पे जा रही हूँ, आओ मेरे साथ चलो। और मंत्र जाप करते हुए अपने गेट के बाहर दोनों साइड ओम लिख के और बाबा का मंत्र जाप करते हुए, पूरी मेरी जो एक गली छोड़ के शॉप है, तो मैं मंत्र जाप करते हुए अपनी शॉप में एंटर करती हूँ। आते ही बाबा का सत्संग वगैरह, ये जोत जलाना, ये सब करती हूँ। तो मैं ना घर से निकली तो मैं बोली आज शनिदेव का बार भी है और गुरुजी महाराज आज है ना, मेरे से नाराज हो आप आज, और कितने दिन से नाराज हो, आज मुझे दर्शन दो प्लीज बाबा। आप में मैं आपकी बेटी हूँ तो पक्का मुझे दर्शन दो। तो संगत जी मैं 10 कदम चली थी तो एक बटरफ्लाई जोर से आई और मेरे ऊपर एकदम झटका सा मार के और चली गई। तो मैंने सोचा ये कोई शायद पतंगा या कोई कीड़ा होगा। तो फिर मेरी द्वारा नजर आई तो वो द्वारा एकदम मुझे साफ दिखी और ब्लैक रंग की बटरफ्लाई नाचते हुए दीवार पर बैठ गई। तो मैं बोली जय गुरु जी, शुक्राना बाबा। संगत जी कभी कभी बात मान भी लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और संगत जी आज हमारे घर पे मेरी जो पोती है वो मिक्की, उसका झूला है, हमने हॉल में लगा रखा है। हमारा घर एकदम बंद है, चारों तरफ से ऐसे खिड़कियां वगैरह हम बंद ही रखते हैं। वो झूला है, उसकी रस्सी बहुत लंबी है और हमारी वो गुड़िया है ना, झूला झूल रही थी सुबह और मैं पूजा में लगी हुई थी, तो मेरी तो नज़र जाती नहीं है, मेरे को थोड़ा कम दिखता है। वो रस्सी भी ब्लैक कलर की है झूले में। तो मेरी बहू आंटी की नज़र गई और गुड़िया नीचे झूले पे बैठी थी, वो उसकी नज़र गई, बोले मम्मी गिरगिट कितना बड़ा उस रस्सी के ऊपर। संगत जी पता नहीं अंदर कैसे आया। मैं तो बस गुरुपा का बास मानती कि आए गुरुजी कोई कष्ट हमारे दूर करने आए हैं। और रात को मुझे मेरे संगत सुन रही थी ना सत्संग, तो है ना उसमें
बोल रहे थे कि कल तेरे पे बहुत बड़ी विपदा आने वाली है, तू ये सत्संग सुन। मेरे को ऐसे ही 2-3 सत्संग आए। कभी कभार संगत जी मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, ऐसे हेडिंग डालते हैं, मैं घबरा भी जाती हूँ कि पता नहीं कल क्या होगा। बाबा, जो बाबा का हमारे सर पे हाथ है तो हम क्यों घबराएं संगत जी, हम नहीं घबराते। और अगर कोई बुरा होना होगा तो वो भी अच्छे के लिए, ये सोच के मैं बस बाबा से माफी मांगती हूँ। बाबा ऐसा कुछ भी मत होने देना। आपकी बेटी आपकी रजा में रहना चाहती है, आपकी रजा में बाबा बहुत खुश है। आपकी बेटी इधर इधर उधर दुनियादारी मैंने देख ली, जितना आनंद आपकी रजा में आता है, आप जैसा बनाना चाहते हो अपनी बेटी को बनाओ बाबा। मैं वैसा ही बनना चाहती हूँ, मुझे लोगों से कोई मतलब नहीं है मेरे गुरुजी महाराज। और मेरी रक्षा करो बाबा, मेरे परिवार की रक्षा करो बाबा, और मेरी फैमिली के हर मेंबर की रक्षा करो गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज, मेरी देवरानी आंटी है, वो दूसरी जगह रहती है, शिवानी। तो उसका बेटा भी थोड़े दिन पहले, उसके बेटे के टॉयलेट की रास्ता और उस जाने और एक गुर्दे में पथरी हो गई थी। गुरुजी महाराज, मैंने आपसे प्रार्थना की थी कि उसका एक ही बेटा है बाबा, उसकी रक्षा करना। अब वो ठीक है गुरुजी महाराज, लेकिन कल मेरी दौरानी आंटी का फोन आया, बोली भाभी मेरे को चिकनगुनिया हो गया है। गुरुजी महाराज, आप उनकी कंडीशन सारी समझते हो ना। स्कूल से छुट्टी लेगी तो उसकी सैलरी कटेगी, और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती है, इतनी सैलरी नहीं है। मेरे देवर अंकल कुछ करते नहीं है, बेटा और मम्मी करते हैं। तो गुरुजी महाराज, आप उसको ठीक कर दो, जो ज्यादा छुट्टियां ना करे और वो चली जाए। उसको खड़े खड़े चक्कर आते हैं और उससे उसकी हड्डियों में इतना दर्द है बाबा। उसको हेल्थ ब्लेस करो, हेल्थ ब्लेस करो मेरे गुरुजी महाराज, कृपा करो बाबा, उस पर कृपा करो। और गुरुजी महाराज, आजकल बाबा श्याम के जाने की बहुत चर्चा हो रही है, कभी कोई कहता है मुझसे, कभी कोई कहता है। तो मैंने कहा 11 या 12 को चलेंगे। तो गुरुजी महाराज, आपसे ये सेवा मेरे से करवाओ, मैं जाऊं खाटू बाबा के दर्शन करे। मैं फागुन में गई थी, उसके बाद अब गई नहीं हूँ। तो मुझे बाबा वहां पे बहुत मन कर रहा है जाने का। कल मेरी दौरानी आंटी भी बोली कि भाभी जनवरी में मेरी छुट्टी पड़ेगी सर्दियों की, जब चलेंगे। गुरुजी महाराज, मैं तब भी जा आऊंगी, आपकी कृपा रही, लेकिन इस बार मुझे जल्दी भेजो। अब जो 11 आएगी बाबा, मैं आपके दर्शन करना चाहती हूँ, बहुत मन करता है। क्योंकि दिल्ली छतरपुर जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत दूर पड़ता है और मुझे कोई साथ नहीं मिलता। बाबा आपकी कृपा रही तो वहां भी जरूर जाऊंगी, और जल्दी जाऊंगी मेरे बाबा। बस बाबा, जल्दी जल्दी जो सत्संग सुनवा के आप कष्ट काट रहे हो मेरे, हम समझते हैं। संगत जी, गुरु जी महाराज के सत्संग आते हैं कि मेरे को पता है तेरे को कुछ नहीं मालूम, मेरे को किसका दिमाग कहाँ सेट करना पड़ता है, इधर से उधर करना पड़ता है, इधर तेरी सारी बात सही करने के लिए, तेरा काम धंधा घर का सब सही करने के लिए गुरुजी महाराज ऐसे ऐसे काम करते हैं हमारे साथ, और हमको संगत जी पता ही नहीं चलता। संगत जी, एक सत्संग और है, मेरे लड़के ने अपने दोस्त को गाड़ी दी थी, तो उस टाइम गुरुजी महाराज के मैसेज आ रहे थे कि तेरे लड़के को बचा, तेरे लड़के का दोस्त उसके साथ धोखा करेगा। तो मैं कहती मेरा लड़के का दोस्त क्या धोखा करेगा, उस टाइम सोचती थी। लेकिन सच बताऊं संगत जी, उस बंदे ने क्या करा, उसका खास दोस्त था और मेरा बच्चा उसको बहुत मदद करता था। मेरे लड़के ने उसको अपनी गाड़ी सेल की, और वो न्यू गाड़ी ले आया मेरा बेटा, उसको सेल की, लेकिन है ना उसने अपने नाम नहीं करवाई। उससे बोला तू तेरे नाम करवा ले, और जो तेरी किस्तें कुछ बाकी है वो तू भर देना। तो उसने सोचा इसके नाम में है ये गाड़ी, अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी इस पे आएगी, मेरे को क्या है। और वो किस्त भी लगातार नहीं भर रहा, तो ब्याज पे ब्याज लग के संगत जी 90-95 हजार रुपए हो गए। अब वो मेरे लड़के से बोलता है ये 95 हजार रुपए तू भरेगा, मैं नहीं भरूंगा। और बस इस बात को लेके लड़ाइयाँ, और मुझे बहुत टेंशन हो रही। फिर मैंने गुरुजी महाराज से कहा, गुरुजी महाराज, एक तो ये मेरा बेटा कुछ अभी कर नहीं रहा, धंधा वगैरह सब बंद करके बैठा है, और ऊपर से ये आफत हमारे सर पे घेर दी है। हमें पता है कि हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो संगत जी, मैं अपनी शॉप पे थी और वो 3 लड़कों को लेके, एक थोड़ा गुंडा टाइप था,
वो उनको लेके हमारे घर पे आ गया और रूम अंदर से बंद कर लिया मेरे बेटे ने, क्योंकि चिल्ला चाटी होती तो लोग पड़ोस के सुनते हैं। फिर है ना मेरी बहू आंटी का फ़ोन आया कि मम्मी तुम जल्दी से आ जाओ, ऐसे ऐसे 3-4 लड़कों को लेके आया है। एक गाड़ी जो किस्त वगैरह लेते हैं उनके ऑफिस से कोई आया था और 2 जने और थे। फिर मैंने क्या करा, मैं जल्दी से आई और फिर गुरुजी महाराज के आगे मैंने हाथ जोड़े, बाबा जो भी करवाना है आपको करवाना है और आप मेरी जुबान से बुलवाना। मैंने जल्दी से गेट खड़काया, फिर उन्होंने गेट खोला, फिर मैं अंदर गई। जिस गुंडे को वो लेके आया था वो गुंडा मेरे को अच्छे से जानता था, क्योंकि है ना अब तो वो बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन जब छोटा था ना तो अपनी मिसेज को लेके आता, उसकी सिस्टर को मैं तैयार भी करके आई। तो वो मेरे से बोला कि आंटी आपने मुझे पहचाना कि नहीं। मैं बोली मैंने तेरे को पहचान लिया, तू अब मोटा हो गया है। फिर वो हंसने लग गया, संगत जी जैसे गुरुजी महाराज बोल रहे हो। फिर मैंने उसको बोला, वो लड़का बोलता है कि 95,000 रुपये किस्त के हो रहे हैं, इसको भरवाने पड़ेंगे। मैंने कहा ये क्यों भरेगा, रिकॉर्डिंग मेरे लड़के के पास जो भी पैसे भेजे हैं आपने, जो भी तुमने किस्त भरवाई हो उसमें कभी किसी में 4,000 कम, किसी में 5,000 कर, गलती इनकी है। फिर मेरे को गुरुजी महाराज ने थोट डाला कि तू इनको डरा। मैंने उनको बोला 1 रुपया नहीं दूंगी, ठीक है, इसके पास ये काम धंधा बंद करे बेटा, इसके पापा की तबीयत सही नहीं रहती और मैं 1 रुपया नहीं दूंगी। और सुन ले मेरी बात, अगर ये गाड़ी थाने में जाएगी ना तो चली जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने की तेरे को दिक्कत होगी, ठीक है ना, तेरा नुकसान होगा। फिर वो लड़का बोला कि आंटी 95,000 किस्त हो रहे हैं, तो आप कुछ, फिर वो दब गया थोड़ा सा, बोला कुछ तो भरो। मैंने कहा देखो 95,000 हो रहे हैं तो इसकी गलती से हो रहे हैं, मैं है ना इतना कर सकती हूँ, मेरे पास अभी तो है नहीं, मेरी मार्च में पॉलिसी किस्त आएगी तो है ना मैं आपको 20,000 रुपये दे सकती हूँ, ये मेरी गारंटी है, और बाकी के ये भरेगा, हम नहीं भरेंगे, वरना इसकी 4.5 लाख रुपए माटी में मिल जाएंगे, ये समझ लो। और मेरे लड़के, और वो संगत जी मेरे बेटे को धमकाता भी था, मेरे बेटे ने रिकॉर्डिंग भी सुनाई, बोलता है तू रोड पे बाहर निकल, तेरी नई गाड़ी उठा के ले जाएंगे, तेरे को पीटेंगे मारेंगे। तब है ना मैंने बोला, मैंने कहा तू मेरे बच्चे को इस तरह बोला, उस टाइम मेरे को बेटे ने बताया नहीं, मैंने कहा तू मेरे बेटे को ऐसे बोला, बोले मैंने कहा तू मेरे बेटे को उंगली भी टच करके देख तो तेरे को मिनटों में मैं बता दूंगी मेरी कितनी औकात है, ठीक है ना। फिर वो डर गया, सॉरी आंटी ऐसे करके बोलने लग गया। मैंने कहा 20,000 रुपये दूंगी, फिर वो बोला 20,000 में क्या होगा। फिर मेरे को गुरुजी महाराज ने कहा मामला सुलटाना है। मैंने कहा 30,000 रुपये मार्च महीने में मैं तेरे को दे दूंगी, और यहाँ से चलता बन और तेरी गाड़ी तेरे नाम करवा ले, सारे पेपर करवा ले, मेरे लड़के से चूं भी नहीं करेगा तू। तो बस मामला मेरे बाबा ने सुलटाया, शुक्राना बाबा शुक्राना। बेटे की बहुत चिंता रखती है आपकी ये बेटी, और आप मेरे बेटे की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी बाबा, आपने सॉल्व करवाई, वरना 95,000 रुपये हम कहाँ से देते, फिर लड़ाई झगड़े होते बाबा, आपने शांति से मामला सुलटवाया, आपको कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे को पहले याद नहीं आया, पर बाबा ने आज मुझे थॉट दिया कि तूने उस चीज का तो शुक्राना ही नहीं करा जो लड़ाई मैंने सॉल्व करवाई। संगत जी काफी सारी चीजें बाबा हमारी लाइफ में सॉल्व करते हैं, लेकिन हमें उस टाइम समझ में नहीं आती, लेकिन बाद में समझ आती है, ये गुरुपा की कृपा थी। और गुरुपा कई बार सत्संग मुझे सुनाते भी हैं कि तू है ना कोई सत्संग है ना सुनती है तो तेरी कुछ समझ में नहीं आता है, तू समझना ही नहीं चाहती, तू ध्यान से नहीं सुनती, सुनती तो हूँ बाबा ध्यान से, लेकिन वो चीजें उस टाइम माइंड में नहीं आती, उसके लिए गुरुपा मुझे माफ कर देना बाबा। मेरे गुरु पिता, आपके सिवा मेरे घर को संभालने वाला आपके हाथ में ही बागडोर है मेरे घर की, और आप ही संभाल रहे हो मुझे पता है। बस मेरे बच्चे पे कृपा कर दो बाबा, मैंने अरदास लगा रखी है। मैं हमेशा संगत जी बोलती मेरे बेटे को हीरे जैसा बना दो, हीरे जैसा बना दो, सोने जैसा बना दो। बाबा ने ऐसा हीरे जैसा बना दिया, लेकिन बस उसको बाबा काम भी ब्लेस करो, और मुझे पता है गुरुजी ये सब बहुत जल्दी करेंगे, मुझे पूरा 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 विश्वास है कि बेटे को इस लायक बनाएंगे कि अपने बच्चों के लिए कुछ करे वो। शुक्राना शुक्राना बाबा शुक्राना। और मैं अब अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ,
और बाबा को शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरी हर सांस का शुक्राना। मेरे नीम करोली बाबा आपको शुक्राना, मेरी बेलोन वाली मैया आपको शुक्राना, मेरी काली माँ आपको शुक्राना। और आए शनि देव का बार है, शनि देवो नमे नमः। और मेरे बालाजी महाराज नमो नमः। बाबा बालाजी महाराज का मैं नीम करोली बाबा को भी मानती हूँ। तो राम 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 सीताराम 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 नाम का जाप करना बहुत अच्छा लगता है। मेरे कान्हा कृष्ण कन्हैया आपको बहुत 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 प्रणाम। और मेरे सांवरिया सेठ आपको बहुत बहुत शुक्राना। बाबा का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, मेरे लव यू गुरु पिता। आपको कोटि कोटि करोड़ों बार शुक्राना शुक्राना जय शुक्राना। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सात सारे सुख जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा मेरे आज 9 नवंबर 3:43 0343 और पूरा चार्ज है बाबा। आपने मुझे 3:24 पर उठाया था। मैं वॉशरूम में गई, फिर वापस से आके देखना चाहिए कि कितना बजा है। कभी कभी आप मुझे एसी को ऑफ करवाने के लिए भी उठा देते हैं। आज भी हस्बैंड भूल गए थे बाबा। खैर गुरु जी, ऐसा कुछ तकलीफ नहीं हुआ। मैंने एसी बंद करके तब मैं वॉशरूम गई हूँ, चेंज वगैरह करके मुँह हाथ धो के आपको सारा कॉफ़ी हॉट ही लगाया है बाबा। जोर जगा के यही मैं आपका शुक्राना आपके समक्ष बैठ के शेयर कर रही हूँ गुरु जी। बाबा मेरे, मैंने ये सत्संग सुन लिया है 632 वाला, तेरे घर आई मुसीबत को मैंने रोक लिया, पर तू सुन तो सही, तेरी तकदीर बदल लूँगा। हाँ मेरे बाबा, कल जो मुसीबत हो सकता था उसका हमें बहुत अच्छे से इंतज़ार है बाबा। उसका हमें बहुत अच्छे से, मतलब सॉरी गुरु जी, पता नहीं, अंदाज़ा है, अंदाज़ा था कि कल क्या ही हो सकता था। पर ये गुरु जी 630 वाला मैंने सुना है। मुझे नहीं पता कि शायद मैं ये सुनी हूँ। मैं एक बार देख लूँगी बाबा, क्योंकि मैं भी ये बाद में फ्लैश किया है, पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं है। आपका अनंतम कोटि बार शुक्राना है गुरु जी। आप, मैं सत्संग सुनते सुनते ही सोई थी। उसके बाद जब देखा कि सारा सत्संग सुन लिया तो मैंने बाबा दादाजी का नाम गान लगाया। दादाजी का नाम गान लगाते ही बस उसके बाद नींद आ गया प्रभु। सारा दिन के बाद थकान लगता है। बच्चे को जब भी बताया कि बाबा ने आपको ब्लेस किया है ऐसे ऐसे, और वो कूद कूद के डांस डांस करके यही बोल रहा है, अब तो मैं बड़े मंदिर जाऊंगा जाऊंगा। पता नहीं बाबा क्या ही भावना डाल रहे हैं उसके मंदिर में, मन में। तो इस तरह से आग लगा हुआ किचन में कि मैं तो थोड़ा देर के लिए दहशत में आ गई थी। वो तो अच्छा है कि हम सत्संग सुनना चालू कर दिए थे गुरु जी, क्योंकि 2 सत्संग सुनने के बाद दोपहर में बहुत थकान हो गया था बाबा, और मैं सो गई थी। वो तितली, एक तितली को है
वो ठीक आपके सर के ऊपर बैठी हुई है, मतलब ऊपर के दीवार में। और माता ज्योत का लौ बहुत ऊंचा कर करके जल रहा है। अखंड ज्योत अभी शांत हुए, मतलब बाबा मेरे बहुत जल रहे थे कल से, एकदम धीमे 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 धीमे, जैसे लग रहा था कि जल ही नहीं रहा है अखंड ज्योत। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा। अब कोई मुसीबत आने से पहले आगाह कर देते हैं और खुद ही अपने आप संकट को बचा लेते हैं गुरु जी। गुरु जी मेरे, यदि मेरे बड़े बेटे के ऊपर से कोई प्रॉब्लम है या कोई संकट है बाबा, उसको तो आपने कहा ही है कि इसे मैं सब दोनों को मैं अब संभाल रहे हैं। इसलिए बाबा मैंने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ रखा है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी, अनंतम शुक्राना कि आप उसे अपने अंग संग सहाय रखें और अपने चलनी चलनी लगाए बाबा, ताकि वो भी आपके भक्ति में लीन हो जाए बाबा, और सारे जो उसके दुष्कर्म हैं उसके माफ कीजिए और उसका काट दीजिए बाबा। बस गुरु जी यही मेरा अभी आज का शुक्राना सत्संग है। अपने शुक्राने को स्थगित करते हुए मैं आगे के शुक्राने की तैयारी करूंगी बाबा। अभी मैं सब पाठ वगैरह सब कर सुनूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे बाबा सदा सहाय। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम, सही विधि रही। जय जय गुरु जी।